बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर भाटी गेट घर में आग पहले भी लग चुकी थी। घर वालों ने धमकियों को नज़रअंदाज क्यों किया, क्यों पुलिस को इस हवाले से आगाह नहीं किया गया? अगर पुलिस को हकीकत बता दी जाती तो आज 10 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। आग घर में मौजूद अफराद की वजह से लगी है। अब अहले इलाका का मुलव्वस अफराद के खिलाफ गिरफ्तारी का मुतालबा भी सामने आ रहा है। पुलिस की जो तहकीकाती टीम है वो इस बात की जांच कर रही है कि आखिर फ्रिज का कंप्रेसर फटने की बात किसने फैलाई और ये बात जंगल की आग की तरह क्यों फैल गई। आप सबको पता, अफसोसनाक वाक़या जिस पे जितना भी दुख किया जाए, मजम्मत की जाए, मजम्मत इस वजह से कि अगर टाइमली फायर ब्रिगेड आ जाती तो शायद किसी को बचाया जा सकता था। जो वहाँ पर अहले इलाका है, अहले मोहल्ला है, जो बात बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बहुत देर से आई। इसमें इसलिए सच्चाई है क्योंकि घर मुकम्मल तौर पे जल गया, लाशें जो हैं वो जल के राख हो गई। तो अगर पहले आया जाता, रात का वक्त था, तो शायद किसी को बचाया जा सकता था। लाहौर के इलाके भाटी गेट में अब आग लगने के वाक़े में नए शवाहिद सामने आना शुरू हो गए। पुलिस तो यही कहकर केस बंद करना चाह रही है कि जी जो किसी ने कहानी सुना दी थी कि कंप्रेसर फटा है, उसके बाद जो है वो आग लग गई तो कोई बचा नहीं पाया, गलियां तंग थी। पुलिस ने तो यही रिपोर्ट बतानी है। लेकिन अब जो मीडिया इन्वॉल्व हुआ है, जो चीज़ें अंदर से निकाली जा रही हैं, उसमें कुछ शवाहिद जो हैं हमने भी उठाए हैं, वो सामने आए हैं। जिंदा बच जाने वाले ज़ोहेब ने बताया कि हम सब ने रात 10 बजे खाना खा लिया था। घर में गैस बंद हो चुकी थी। आप सबको पता है कि 10 से 10:30 के दरमियान जो है वो लाहौर में गैस बंद हो जाती है, लोड शेडिंग होती है, फिर सुबह 6 बजे जाकर गैस आती है। तो 10 बजे खाना खा लिया था, उसके बाद चूल्हे पे कोई काम नहीं था, गैस फिर बंद हो चुकी थी। रात 10:30 से 10:30 के दरमियान गैस चली गई और फिर सुबह 6 बजे आती है। इसलिए गैस से आग लगने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है ना कि गैस खुली रह गई, कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ और वो आग जो भरी हुई थी, आग जो है वो लग गई, गैस भरने की वजह से जो है फिर धमाका हुआ। तो गैस तो आ ही नहीं रही थी ना, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गैस की वजह से ये मामला हुआ। अच्छा जी, ज़ोहेब ने बताया हमारे घर में इससे पहले भी आग लग चुकी है, लेकिन ये आग किचन में ही लगी थी, किचन की वजह से लगी थी और घर वालों ने खुद ही आग को बुझा दिया था। आग लगने की वजह उसने बताया कि जी गैस का चूल्हा था और हम लोग सारे मौजूद थे वहाँ पर, तो हमने ये खुद ही आग बुझा दी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी, मामला सॉर्ट आउट हो गया था। अहले इलाका अब बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उस वक्त तो देखें जब एकदम कोई प्रॉब्लम आती है, एकदम आग लगी, लोग सो रहे थे, लोगों को समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। किसी फितना ने ये कहानी सुना दी कि फ्रिज का कंप्रेसर फटा है तो आग लगी है। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे के पूरे पाकिस्तान में फैल गई। अच्छा जी, अब अहले इलाका के जब समझ बूझ वापस आई है, कुछ उनको होशो हवास आया, तो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर गैस से लगने वाली आग बुझाई जा सकती है तो फिर ये कौन सी आग थी जिसने 5 मिनट के अंदर अंदर पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया और एक के अलावा जो है किसी को बचाया नहीं जा सका, एक दूसरे को घर से बाहर तक निकलने का या निकालने का मौका नहीं मिल सका। आपको पता है कि जो एनी शाहिद हैं जिनको सबसे पहले पता चला कि आग लगी है, उन्होंने अपनी खिड़की से जो है जो लोग इस वक्त ज़िंदा जल गए हैं उनको हौसला दिया था, उनको जो है रिलैक्स किया था कि आप परेशान ना हो, हम आपको बचा लेंगे। फिर वो कहते हैं कि जी हम नीचे से अगर दरवाज़ा हमने खोला तो आग के शोले नीचे आ रहे थे, फिर खिड़की में भी आग लग गई। वो बेचारे फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जाते हैं, छत पे भी ताला लगा होता है। बट अजीब सी बात है कि जो जिंदा बच गया है वो नीचे आता है और उसको अकेले को नीचे भेजते हैं कि हम बच्चे और अपनी माँ के पास ऊपर हैं। वो जो एडवोकेट साहब है वो वहाँ से जो है फायर ब्रिगेड को खुद भी कॉल करके कहते हैं कि जी मैं आग में फंसा हूँ, हमें बचाएं। मतलब एक बंदा मर जाता है, मरने से पहले वो कॉल कर रहा है, बता रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि फायर ब्रिगेड नहीं आई। अब जो बच गया लड़का वो नीचे आता है, ताला चाबी ऊपर भूल गए होते हैं, लाइट नहीं आ रही होती, ताला तोड़ा जाता है। इतनी देर में ताला जब टूटता है वो बाहर निकलता है। पहले ये कहानी सुनाई थी कि वो भी जल गया, उसके बाल जल गए, लेकिन जो अभी देखने में चीज़ें आ रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, ना वो जला हुआ है ना उसको कोई चोट लगी हुई है, यानी कि वो पूरे होशो हवास में था जब वो ऊपर से नीचे आया है और वो वहाँ से बाहर निकला है। अब ताला तोड़ने में कितना वक्त लगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चाबी कहाँ पे थी, उनको मिसगाइड क्यों किया गया? वो ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी ताला जो है वो लगा हुआ था, उस ताले को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई?
क्यों नहीं टूटा, मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्या ऊपर वाला ताला अंदर से लगा हुआ था या बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी थी, ये सारे पॉइंट्स हैं, इस पर पुलिस को काम करना चाहिए। ठीक है, अब अहले इलाका इस पर सवाल उठा रहे हैं कि पहले आग लगी गैस की वजह से, उसको बुझाया जा सकता था, तो ये कौन सी ऐसी आग थी जिसने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया और कोई भी दूसरा घर भी इससे मुतासिर नहीं हुआ। वो आग सिर्फ इनके घर में लगी है, यानी कि जब हम देखते हैं कि कहीं पर आग लगती है तो इर्द गिर्द के घरों को भी अपनी लपेट में ले लेती है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो आग उधर ही थी, एक ही घर में रही, एक ही घर के लोगों को निगल गई, एक लड़का बाहर आ जाता है जो घर के सरबराह हैं, वो उस वक्त घर में होते नहीं है, एक बेटा दुबई में है, वो कहता है जी आधे घंटे पहले मेरी बच्चों से बात हुई। तो बड़ी मिस्टीरियस सी चीज़ें हैं, समझ नहीं आ रही पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही। लगता है पुलिस के पास और बहुत सारे काम हैं या फिर पुलिस को मिसगाइड किया जा रहा है। अच्छा जी, जब घर के सरबराह ज़हीर और उनके जिंदा बच जाने वाले बेटे से ये सवाल किया गया कि आपकी क्या कोई दुश्मनी थी, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से जो है वो गुरेज किया, आएँ बाएँ शाएँ करके इस बात को ख़त्म कर दिया गया। घर के मेन गेट पे मैं आपको पहले भी बता रही हूँ 5 गोलियों के निशानात हैं जो साफ नज़र आ रहे हैं। अब मेरा इस पे सवाल उठाने के बाद उसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर दी गई होगी तो वो एक अलग बात है, लेकिन एनी शाहिदीन ने इसको रिपोर्ट किया है कि वहाँ पर 5 गोलियों के निशान साफ नज़र आ रहे हैं और इन पर पहले भी हमला हो चुका है। ऐसे वाक़यात को छुपाया क्यों गया, यानी कि पहला जो हमला हुआ था, गोलियां मारी थी किसी ने, इसको छुपाया क्यों गया? अगर पुलिस को हकीकत बता दी जाती तो आज 10 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, यानी कि इनकी जान को खतरा था। इसी वजह से जो है ये इतना खौफनाक वाक़या आया पेश हुआ, क्योंकि आप देखें कि कंप्रेसर फटता है, आप जाग रहे हैं, अगर आप सो रहे हैं ना, अगर आप सो रहे होते हैं तो आपको ये बात समझ आती है, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि आप सो रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चल रहा होता, इंसान सो रहा होता तो वो जो है बिल्कुल होश में नहीं होता। लेकिन ये लोग बैठे हुए थे, जाग रहे थे, जब इनको आग के हल्के हल्के पटाखे सुनाई दिए हैं तो ये बाहर निकले हैं और इन्होंने आग देखी है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि सारे लोग इकट्ठे नीचे क्यों गए, ये क्यों फैसला किया गया कि सिर्फ एक लड़का जाएगा? एक लड़का अगर नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। आप लोगों ने उस घर में क्या करना था? जो लोग वहां पे बच गए थे उनको किसने कहा कि आपने उधर ही रहना है? वहां पर जब इतनी आग थी तो उन्होंने उस कमरे में रहकर करना क्या था? जब एक बंदा आपको आग लगी नजर आती है ना, तो आप अपनी आप को बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागते हैं, नीचे की साइड पे जाते हैं, आप अपने आप को कमरे में बंद थोड़ी कर लेते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो कमरे में क्यों रहे, उन्होंने क्यों फैसला किया कमरे में रहने का, और एक लड़का नीचे चला जाता है, जो नीचे आ गया उसने जान बचा ली है। अब जी 10 लोगों की जान बचाई जा सकती थी अगर ये लोग पहले पुलिस को बता देते कि हम पे हमला हुआ है। अहले मोहल्ला एहतजाज कर रहे हैं कि जी ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मुलव्विस अफराद को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। अगर किसी केमिकल से ये आग लगाई गई है तो मालूम किया जाए कि घर में कौन सा केमिकल किसने रखा था जो आग इतनी तेज़ हो गई। आग बाहर से आकर किसी ने नहीं लगाई, ऐसा लगता है कि आग लगाने वाला कोई जानने वाला था जो कोई केमिकल वगैरह उनके घर में रख गया है। अगर आग लगाने की वजह शॉर्ट सर्किट है तो तमाम घरों की वायरिंग को ठीक करवाना चाहिए, देखना चाहिए। तो 10 अफराद तो वापस नहीं आ सकते, उनको बचाया जा सकता था, लेकिन बाकी लोगों को देखना चाहिए। जो मालिक मकान है वो कहते हैं कि जी 5 साल पहले जब लोग शिफ्ट हुए हैं वायरिंग करवाइए, नई वायरिंग करवाइए, बिल्कुल ठीक वायरिंग करवाइए, तो फिर आग किस तरह से लग गई? यानी कि बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, इस पर कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि फ्रिज का कंप्रेसर फटने की बात किसने फैलाई है। पुलिस अब देख रही है कि किसने ये आग लगाई है और किसने ये बात फैलाई है, क्योंकि बात फैलाने वाला और आग लगाने वाला एक भी हो सकता है। अल्लाह ताला जी हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और ये मामला जितना आसान लग रहा है ये आसान नहीं है, काफ़ी मिस्टीरियस है। जो बच गए हैं वो कुछ छुपा रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि किसकी दुश्मनी थी, किसने ये सब कुछ किया और क्यों ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया।